अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद काजी अफनान वासी। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है हमारे लिए, आप सबके लिए। क्या आप गेस कर सकते हैं वो टॉपिक क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यस, लेट मी टेल यू अबाउट द मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को हम तीन तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तीन वर्ड्स हमारे पास होते हैं। एक है हमारे पास मॉडल्स, दूसरा हमारे पास है मॉडल वर्ब्स, तीसरा हम इसको कहते हैं वी कॉल इट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। अच्छा, मॉडल वर्ब बेसिकली मूड से ओरिजिनेट करता है। इट टेल्स अस about the mood of a speaker, a mood of an action। अच्छा, फिर होता है क्या है कि जब भी हम ऑक्सिलरी की बात करते हैं तो उसमें दो कैटेगरी होती हैं। There are two categories of an auxiliary verb। कैटेगरी नंबर 1 को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरी कैटेगरी हमारी मॉडल वर्ब कहलाती है। अच्छा, फिर हम करते क्या है कि जब प्राइमरी की तरफ जाते हैं तो उसमें हमारे पास तीन बेसिक प्राइमरी मॉडल वर्ब्स होते हैं, जैसे डू हो गया, बी हो गया और हैव हो गया। आप सब जानते हैं कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं वहां पर डू के साथ डज का इस्तेमाल होता है। जब हम बी की बात करते हैं तो उसको जब हम अकॉर्डिंग टू टेंस खोलते हैं इन प्रेजेंट वी divide it in three names। For example, if I say in present is, am, are, in past was, were, in future we call it will be। अच्छा, फिर साथ साथ जब हम have की बात करते हैं, it is also the third primary auxiliary verb जो हमारे पास हैव है, उसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो मेन टॉपिक हमारा चल रहा है वो है मॉडल वर्ब्स। ठीक है। मॉडल वर्ब्स में तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है बेसिक मॉडल वर्ब, जिसमें हमारे पास कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट आते हैं। और दूसरी कैटेगरी हमारे पास जो टाइप होती है दैट इज कॉल्ड फ्रेजल मॉडल वर्ब, जिसमें यूज्ड टू हो गया, हमारे पास बी सपोज टू हो गया। अच्छा, तीसरी कैटेगरी का इस्तेमाल बहुत कम होता है, जिसको हम कहते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स। ठीक है। जब हम इन मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं अपने स्पीकिंग में, अपनी राइटिंग में, सो दीज मॉडल वर्ब्स बेसिकली emphasize on the moods of a speaker, the moods of an action। मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ आसमान की तरफ and I see what I see the clouds in the sky। तो मैं कहता हूँ यार tonight it can rain। It shows possibility of an action। Which one action? An action about raining, यानी कि इट कैन रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि जब हम किसी को नसीहत करते हैं, सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड कहते हैं, हम कहते हैं यू शुड ज्वाइन इजी टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स। जब हम बात करते हैं एबिलिटी की, हम कहते हैं वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। सो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।